इसकी सबसे ताजा झलक राजधानी पटना की सड़कों पर देखने को मिली है। जी हाँ, 21 जून को पटना के चौराहों और प्रमुख इलाकों में एनडीए और महागठबंधन के बीच जबरदस्त पोस्टर वॉर छिड़ गया, जिसने साफ कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल दामादवाद और परिवारवाद को लेकर सवाल उठाए। वहीं एनडीए समर्थकों ने पलटवार करते हुए पोस्टर में चारा चोर, वंशवाद और भ्रष्टाचार के प्रतीक जैसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये पोस्टर न सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का माध्यम बन रहे हैं, बल्कि इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि दोनों ही खेमों की रणनीति अब सड़कों से जनता तक पहुंचने की ओर बढ़ चुकी है। महागठबंधन के पोस्टरों में खास तौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं और उनके रिश्तेदारों को निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर एनडीए समर्थकों ने राजद को चारा घोटाले और लालू परिवार के कथित भ्रष्टाचार को लेकर घेरने की कोशिश की। चारा चोर हटाओ, बिहार बचाओ और वंशवाद से मुक्ति दिलाओ जैसे नारों में राजद की राजनीति पर सीधा प्रहार किया है। इन पोस्टरों में तेजस्वी यादव को भी घेरा गया है, जहां उन्हें वंशवाद की राजनीति का चेहरा बताया गया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये पोस्टर वॉर महज प्रचार का एक हिस्सा नहीं, बल्कि जनता के मानस पर प्रभाव डालने की एक सोची समझी रणनीति है। क्योंकि बिहार की राजनीति में भावनात्मक और वैचारिक मुद्दों को भुनाना लंबे समय से सफल रणनीति रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पोस्टर वॉर मतदाताओं के असली मुद्दे जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य और विकास से ध्यान भटका रहा है? क्या ये सियासी दलों की ओर से जनता को भ्रमित करने का एक और तरीका है? आगामी महीनों में जैसे जैसे चुनावी तारीख करीब आएगी, ऐसे पोस्टर बयानबाजी और रैलियों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन बिहार की जनता अब जागरूक है। उसने कई बार नेताओं के वादों को परखा है और अब फैसला वो करेगी विकास की राजनीति के नाम पर, न कि वंशवाद या पोस्टर युद्ध के शोरगुल में। फिलहाल पटना की सड़कों पर इस राजनीतिक पोस्टर वॉर ने माहौल को और भी गर्म बना दिया है। देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम भारत न्यूज के साथ।